जो धींग आदमी है ना उनकी तनख्वाह बन रही है जी, और जो गरीब आदमी है ना, हमारे जैसे जो विकलांग आदमी है, गरीब आदमी, उम्र जिनकी 60 साल हुई पड़ी है, उनकी तनख्वाह ना बन रही ना। ये खा रहे कोटा के ना, हमारा टाइम बना मिला। अब हम और हमारी खबर मोदी तोड़ी पहुंचनी चाहिए। कौन खा रहा है कोटे को? सरपंच खा रहा हूँ। सरकार सेंटर बोल नहीं, डिप होल्डर के हाथ में होता है वो तो। नहीं जी, बिगड़ सरपंच के साइन करके कैसे हो जाएगा काम? भाई सरपंच साइन करेगा जब ही इनको नाज मिलेगा जी। सरपंच कहने तो नाज भी कहेगा नहीं, सरपंच तो एक बार रिजर्वेशन करता है, उसके बाद डिपो होल्डर बांटता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। सुनाई भी इतना करे जी, एक पे फोन करे, कहीं के फोन ना उठा भाई, और हम जब फोन करे भाई सरपंच साहब नाज ना मिलो, कहाँ मिल जाएगा, फिर नाज ना मिले। ई कंडीशन है। मैं विकलांग आदमी हूँ, तनख्वाह गो कहे भाई तनख्वाह मान दो, हाँ बन जाएगी। अभी तक तनख्वाह बनी भाई। ये राशन कितने दिन से नहीं मिल रहा? घने दिन ना मिल रही, तो 8 महीना का राशन ना मिलो। हर साल का यही नियम है इसका जी। रिश्वतबाजी चल रही है इनकी, खुल लो। जनाब गूंठा लगवा लेते हैं और राशन जब देते हैं, जब पूरे पहले राशन बांट देते हैं, फिर बाद में देते हैं चीनी और एक आध सेर चना, फिर गूंठा लगवा देते, झटुआ राशन खा जाते हैं दूसरे को उठा के। अब वो गूंठा ने दिखा दे नाज मिलूगा। तावड़ू हल्का हरियाणा में ही है ना, वहाँ हर परमिट पर हर चीज़ मिल रही है, चाहे गुलाबी है या सफ़ेद है या पीला है। यहाँ जो सफ़ेद परमिट है ओनली गेहूँ मिलता है, गेहूँ वो भी दिया नहीं तो लेट हो गया नहीं 1-2 दिन भाई, वो तो बट गो वहाँ भी खा गए। ऐसी तो अमाम आधी से ज़्यादा है कि अगर 3 दिन 2 दिन कोटा पर ना गए और 3 दिन हो गए वहाँ, तो वहाँ को नाज ना दे सा। अच्छा ये बताओ, जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये चुनाव का रूप धारण कर चुका है ये माहौल, या फिर सच में ऐसा हो रहा है गाँव? ये सच में ऐसा ही है और ऐसा ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल ऐसे ही गुजार दी। देखो सरकार बीपीएल बना रही है, बीपीएल में जो कारण ये है कि भाई सरकार पैसा दे रही है, बीपीएल के जो ये मकानों के पैसे आते हैं, तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि जैसे मान ले उर्ली पट्टी के आदमी लोग थे, इनके बीपीएल सारे जितने भी लिस्ट आई थी सब वो काट दी और काट के अपने तरफ ले ली। जो अपने अपने लोग थे, अपने आदमी थे परली तरफ के, उन लोगों का तो मकान आ गया। ओ छोरा खड़े हो, आप बताओ, मैं उससे पूछ लूँगा। तो इनके बेचारे गरीब आदमी थे, इनका जो है नाम आया और नाम आने पे उनके जो मतलब करीबी हो जाते हैं वोट बारे में, उनका तो नाम इसकी लिस्ट काट के, इसका नाम काट के उनके खाते में पैसा डाल दिए। अब इन लोगों से पूछो तो एक बात बताओ, पंच जो हो जाता है उसके लिए जिसने दी उसने भी दी, जिसने ना दी उसने भी दी, उनके लिए सारी ही अवाम एक होती है। पंच के लिए तो सारी अवाम एक होती है ना। इनके लिए क्या लाभ था? इनके घर से जा रहा था भाई, ऊपर से लिस्ट आई और लिस्ट आने पे इसके साथ हुआ? हाँ इसके साथ हुआ। अच्छा क्या मामला हुआ आपके साथ? जी मामला यही है जी, हमारा एक बार पैसे आए थे तो हम 10-12 जने, कम से कम 20 जने गए थे हम यहाँ से, और नूह गए थे हम, तो नूह हम 3-4 बार गए थे। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया हमारे से जी, बगैर सरपंच के साइन करे कुछ भी नहीं होएगा, पैसे ही नहीं मिलेंगे मकान के। तो वो पैसे नहीं मिले हमारे लिए, सरपंच ने साइन नहीं करे। फिर उसके बाद एक बार और नाम आया हमारे मकानों का, तो फ्रॉड से दूसरे के लिए वो मेरे नाम पे दूसरे के नाम पे डलवा दिए जी। मेरा नाम वकील है और वकील के नाम पे दूसरे को डलवा दिए, वो सनौ बदल दी जी। जो बीपीएल प्लॉट के लिए पैसे आए थे? जी हाँ, बच्चे के नाम भी सबके नाम है जी, माँ का नाम भी था, सनौ भी नहीं उसमें। बूझ ले यही बात अगर ना कहे तो ठीक है। यहाँ गुंडे छोड़ रखे हैं, काई के अपने टैलेंट में इतना पैसा कमाए, इन्हें अपने घर की टैल कर ली। 8 रुपये की टैल में 18 रुपये कमाए हैं। अच्छा गुंडे कौन छोड़ रखे हैं? वही ये 2 भतीजे हैं, सरपंच के 2 भतीजे। तो क्या करते हैं वो? उनका यही काम है, फ्रॉड का काम है। पैसा लेवे गरीबन पे, सुनो तुम्हारा बीपीएल परमिट बन जाएगा, 1000 रुपये दे दो, 5000 रुपये दे दो, तुम्हारी वो सुविधा हो जाएगी। और भी बहुत से काम है। अच्छा इन इल्जामात में जो आप लगा रहे कितनी सच्चाई है? इनमें किसी से भी बूझ लो, एक से नहीं 10 से बूझ लो, यही बात है।
किसी से जवाब दिवा लो, सब में यही बात है, सच्चाई सच्चाई। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप अल्ताफ जी के समर्थन में इसलिए उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो? अल्ताफ जी के तो हम देख सपोर्टर पक्के सच्चे, और अल्ताफ जी को इंशाल्लाह कामयाब करके दिखाएंगे। हमारे गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ में तकरीबन लोग 95 साल की उम्र के भी हैं, जिन पे पैदल कहाँ बेचारे पे खाट में उठा के लाए जा रहे हैं बैंक में, और पुढ़ाने वो कैसे पहुँचेंगे? तो ये सरकार को बददुआ तो देंगे ही देंगे जब वो पहुँचेंगे ना पुढ़ाने में। तो भाई एक इतनी बड़ी परेशानी है गांव में, तकरीबन तब 250 आदमी ऐसे हैं जो 95-90 साल के हैं, वो कैसे तो करेंगे पुढ़ाने जाके? और पुढ़ाने में जाके तो ऊपर बिल्डिंग में मिले, बिल्डिंग में कैसे चढ़ाए जाएंगे? कोई अगर लिपट लगा रही हो, सरकार लिपट लगावे तो वो चढ़ जाएंगे, लेकिन कहाँ चढ़ जा बेचारा, खाट खटोली बजा रहे हैं बैठ के। तो बात ये है जी भाई, देखो हम तो हमारा हाफा जी अल्ताफ साहब है, या के साथ जी जान से हाँ ये भी ना है, अगर धोखे से बढ़ रहा हम सब उजगर हाँ, और हमने काई से कोई एलर्जी ना है काई भाई से भी, तो हम तो जी जान से कि जहाँ तक भी मेहनत होगी हम सब कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये जिता के भेजेंगे। अच्छा, ये चाय का जोश है या फिर दिल की आवाज़ है? अरे दिल की चाह की कहने चाह तो 6 महीने ना पीऊँ, जब यही रहेगी, यही रहेगी मैं जवान से कह रहा हूँ। अच्छा, आपने काफ़ी राजनीति देखी है, मतलब वक्त वक्त पे राजनीति कितनी चेंज हुई है, कितनी बदली है? बात ऐसी है जी, वक्त में यही मोहल्ले में 38 साल सरपंच जी करी है, उनने बहुत अच्छी राजनीति करी, और आज नए कोई 1.5 साल हो जाए, कोई 2.5 साल हो जाए, कोई 28 महीना हो जाए, कोई 5 साल हो जाए, तो उनके हालात ऐसे जैसे हमारे दादा और परदादा जैसे मुगलन खानदान हो गए। तो ऐसी राजनीति कराए हो, तो अब जो कुछ हमारा है, ये तो अरब देश बनाना चाह रहे, अरब देश में दादा मेरा बादशाह, अब मेरा बेटा होगो, अब मेरा पोता होगो, अब मेरा और होगो, तो ऐसी राजनीति न चलेगी जैसे अल्ताफ हुसैन बनाया जाएगा। अच्छा, मुगलों की बादशाह कौन करना चाहता है? मुगलों की बादशाह अब इंशाअल्लाह अल्ताफ हुसैन करेंगे। अच्छा, अच्छा, इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? मुझे यही है जी, हम तो अल्ताफ हुसैन से राजी हैं, मुझे ही क्या है। लोग तो कह रहे हैं कि वर्तमान जो सरपंच है काफी काम कराया है। ना काम तो कराए हैं, काम तो सरकार ने पैसा दिया कराए हैं, हमको देख पर का वो तो सरपंच बगैर बोल दे मैं करा दूं पूरे गाँव को काम। अच्छा, हाँ, वो तो सरपंच बगैर सरपंच बोल दबा दे, अगर पूरे इलाके में काम ना करवा दूँ तो। अच्छा, हाँ भाई, पैसा तो काम तो करावे, हम मान रहे हैं भाई, काम तो बोलो दे पैसा मैं ना कराऊँ तक। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल की। 70 साल? हाँ जी, इतनी उम्र हो 70 साल का तजुर्बा बोल रहा है जी। अच्छा ये तजर्बा 70 साल को। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहें कि बड़े बूढ़े इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए यहीं, हाँ, और पुराने लायक बड़े बूढ़े ना हाँ। अच्छा, ये तनख्वाह दिलाने का काम कौन कर रहा है? कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है? हैं? अल्ताफ अच्छा, अल्ताफ हुसैन खड़े हो रहे हैं, और आप हम 9 भी जाएंगे, और इस डीसी के पास में, अच्छा, डीसी से इसकी मांग भी करेंगे हम कि भाई हमारे यहाँ सिंगार गांव में मिलनी चाहिए वज्रकन की दूध। अच्छा, आपके साथ वो जहाँ के सरपंच हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे? ना दे रहे जी, हमारे साथ ना दे रहे वह। हाँ, वह बिल्कुल खूब कह ली, कई दफ़ा कही है, कोई सुनाई ना करे हमारे यहाँ। जो बुजुर्ग का बदुआ देख के नहीं जावा, नहीं बेचार रोते जावा, अब के भी बड़ी मुश्किलन सुधीवाई है। नहीं जी, महीना में यहाँ भी 8-8 दिन चक्कर काटा, बड़े बूढ़े, कोई साइकिल नहीं, कोई साइकिल पाएगा, कोई किसान पाएगा, बैंक पुढ़ाने चलेगी तो तनख्वाह तो किराए में पूरी हो जाएगी, फिर परेशानियों को रोड पर उतरो, जमाल कर मोड़ पर जाओ पेंशन लेने को। यही बड़ी मुश्किल से लेके जा रहे हो बेचारा, कैसे परेशानी से। बेटा तू लेके चलियो साइकिल पे, फलाने तू चलियो। आजकल की तब ऐसा है कि अपने बुजुर्ग को उठा कोई राजी ना है, पुढ़ाने कौन लेके जाएगा उनने। अच्छा, आजकल का तबका कैसा है? ऐसा है कि अपने माँ बाप की कोई इज्जत करके ही राजी ना है, कोई काइये पकड़ के लेके जा रहे हो, कोई काइये पुढ़ाने कैसे लेके जाएंगे वो? इज्जत ना, अरे कौन इज्जत कर रहे हो जमाने में? वो तो चौकी तनख्वाह पेंशन मिल जावे, या सो बड़े बूढ़े बहुत सारे बेचारे इनको गुजारो हो रहो, ये भी हूँ चलो जाएगी तनख्वाह, किराए में खत्म हो जाएगी, अब खत्म। अच्छा, ये नौजवान तो साथ नहीं देते बुजुर्गों का, लेकिन अल्ताफ साथ दे रहा है। भाई वो तो इस उसमें है कि भाई बैंक भी यहीं रहे, गांव में विकास अच्छा हो, कोई काम सहूलत का हो, ताकि हमारी आवाम परेशान ना हो।
इस भलाई के लिए लग रहा है। वो उसको ये नहीं है उसको दौलत के पीछे भाग रहा है, वो तो अवाम की हमदर्दी के लिए लग रहा है कि भाई किसी तरीके से अवाम में सहूलत बढ़े और आराम से सुकून से रहन सहन हो। ले खूब धुआंधार अच्छा। अल्ताफ की तरफ से और फ्री ढाबो है और फ्री आदमी पढ़ाने वाले और फ्री पिवाने वाले अच्छा और फ्री पियो और फ्री खाओ। अच्छा, आप भी फ्री में बनाते हो? हाँ फ्री में। सैलरी नहीं लेते? नहीं, कुछ नहीं लेते, हैं? कुछ नहीं लेते। तो बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? बच्चे गुजारो, बच्चे इनको ऊपर छोड़ रखे हैं, 2-3 लड़का चला रहे हैं गाड़ी। अच्छा फ्री हूँ मैं तो, और यहाँ भी फ्री, घरे भी फ्री। अच्छा, फ्री सेवा चुनाव के लिए, वोटों के लिए तो नहीं है? वोटों के लिए, अच्छा वोटों के बाद में, जब बाद में जैसे भी निर्णय सरपंच देगा फिर भी फ्री रहेंगे हम तो अपने। चुनाव के बाद फ्री रहेगा? हाँ अच्छा, फ्री कितने रहे। लोग आते हैं यहाँ चर्चा करने के लिए इस बंगले में? यहाँ आ जाते हैं 100, 150, 250, काहे दिन 250 हो जाए, काहे दिन 200 हो जाए, काहे दिन 100 कम तो रहते नहीं है। अच्छा, 150-200 लोगों को आप यहाँ चाय बनाते हो? हाँ कितनी बार बना लेते हो चाय? पूरे दिन चलता ही रहता है और 2 बजे तोड़ चलता है रात में। तो कैसे चर्चा करते हैं यहाँ लोग? यहाँ सारे लोग अल्ताफ की चर्चा करते हैं, तो यही ना है, यहाँ से ही आते हैं, हमारे पड़ोस से भी आते हैं, परली तरफ से भी आते हैं, इससे भी आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। कैसा माहौल है? क्योंकि आप सभी लोगों को चाय बना के देते हैं, आप सुनते रहते हैं, जो भी लोग बदलते रहते हैं, क्या चर्चा होती है, किसका माहौल आप है? ये कहते हैं नुका बढ़िया आदमी है, बढ़िया छोरा है और ईमानदार लड़का है, हम इसी को वोट देंगे और हर आदमी को, गरीब आदमी को साथ है देगो। तो हर गरीब आदमी या चक्कर में भाई मेरे लिए कोई व्यवस्था हो जाए। अच्छा, तो या वजह से भलाई की वजह से चारों तरफ से भलाई आ रही है वोटों की।